गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आगे कंटिन्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं M2R5 की, जिसमें हमारा जावा स्क्रिप्ट चल रहा था। कल मैंने आपको जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स पढ़ाए थे, वेरिएबल्स पे हम किस तरह से काम करते हैं। आज हम वही आगे करेंगे, आगे स्टार्ट रखेंगे अपना। ये % तक मैंने कल आपको कराया था, ठीक है ना, आपने करके भी देखा होगा। ठीक, अभी हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट आपका कंडीशन लगाने के लिए होता है, ठीक है। एक से ज़्यादा कंडीशन आप लगाना चाहते हो, जिसे आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट। तो कंडीशन स्टेटमेंट आप लगाएंगे, कंडीशन अलग अलग कंडीशन लगाएंगे। यानी कि अगर आपको किसी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंडीशन पे काम करना है कि अगर ऐसा हो तो ये हो, अगर ऐसा हो तो वो हो, अगर ऐसा हो तो ये हो, तो ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट देखिए, ये होता है कि यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं, जो भी हमारी कंडीशन होती है। अगर कंडीशन जब तक ट्रू होती है, हमारी कंडीशन जब तक ट्रू होती है, तो कंडीशन कोड जो भी हमने दिया है ये आता चलता है। यानी कि कंडीशन ट्रू हो तो ये आए, कंडीशन ट्रू हो तो ये आए, कंडीशन ट्रू हो तो ये आए। और जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो वो हमारा एंड हो जाता है प्रोग्राम। कंडीशन ट्रू होने पे यहाँ पे रिपीट होता रहेगा, और ट्रू होने पे ट्रू होने पे यहाँ पे रिपीट होता रहेगा, फॉल्स होने पे आपका बाहर निकल जाएगा। तो कंडीशन ट्रू, तो दिस स्टेटमेंट विल बी डिस्प्ले। इफ कंडीशन फॉल्स, तो दिस एंड डिस्प्ले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये इसका फ्लो चार्ट अगर बनाने के लिए आप कहा जाता है तो आप बना सकते हैं। इसके जावा स्क्रिप्ट तीन तरह से, जावा स्क्रिप्ट में कंडीशन स्टेटमेंट हम तीन तरीके से लगाते हैं। इफ़ स्टेटमेंट, ओनली इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। यानी कि इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। तीन तरह के स्टेटमेंट भी लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इफ़ स्टेटमेंट में आपका होता है कि आपका एक कंडीशन आप दोगे, एक इफ़, यानी कि एक्सप्रेशन ये हो तो ये डिस्प्ले हो जाए, बस खत्म कहानी इफ़ में। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि हमारा ऊपर डेफिनेशन भी दिया हुआ है, द इफ़ स्टेटमेंट इज़ फंडामेंटल कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउ जावास्क्रिप्ट टू मेक डिसीजन एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये देखिए, हियर अ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन आपको इसमें मैं प्रोग्राम यूज़ करके बताऊंगा। देखिए, एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, ठीक है। इस एग्जांपल को मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाऊंगा। देखिए, मैंने बनाया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे तो हमने एक पैराग्राफ लिख दिया बॉडी के अंदर, बॉडी से बाहर भी बॉडी के अंदर हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ये। और स्क्रिप्ट यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर ही लगाई हुई है, टाइप जावास्क्रिप्ट। ये अभी तक हमने बॉडी हेड में लगाई थी, लेकिन अभी हम स्क्रिप्ट यहाँ पे ये वाले सिंटेक्स यूज़ करके जावास्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट ये यूज़ करके हम इसको बॉडी के अंदर ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप हेड के अंदर ही यूज़ करेंगे, आप इसको बॉडी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको बॉडी के अंदर यूज़ करने के लिए बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट खोलना पड़ेगा, स्क्रिप्ट के अंदर बॉडी नहीं खोलना पड़ेगा। तो बॉडी आपने खोल दिया, स्क्रिप्ट आपने ये खोल दिया, ठीक है। ये तो यहाँ पर आपने एक वेरिएबल लिया एज नाम से, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया एज नाम से, ठीक, कि हमने एज लिया, और एज हमने यूज़र से प्रिंट करा दी, एंटर योर एज, ठीक है। पारसेंट प्रॉम्प्ट मैंने कल आपको बताया था, इसको मैंने करके एंटर योर एज, मैंने एज जो है यूज़र से करा ली। अगर स्ट्रिंग होता, यानी कि कोई टेक्स्ट होता, तो आपको % लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर आपका कोई टेक्स्ट नेम आप ले रहे होते, तो नेम को नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम % लगाते हैं और आई कैपिटल रखते हैं। तो अगर आपका टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको % लगाने की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा एंटर योर एज, एज आपकी एज में आ जाएगी। अब कंडीशन लगा दी इफ़ एज अगर बड़ी है, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है ना। इफ़ एज ग्रेटर देन 18, 18 साल से बड़ी है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि लिखी जाए क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग, यानी कि आप ड्राइविंग के लिए क्वालिफाई हैं, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। स्किप क्लोज, ये मैंने पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है ना, ऐसे ही। अब इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद अभी मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र। तो अभी ये ओपन इन ब्राउज़र हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बॉक्स खुला है, ये एक प्रॉम्प्ट बॉक्स खुला है, एंटर योर एज। अब मैं इसमें एज दूंगा कोई भी, जो भी एज मुझे देनी है। सपोज मैं इसमें एज दे देता हूँ 25, ठीक है, क्या देता हूँ 25। तो 25 एज ऐसी मैं ओके करूँगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग, क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग। वापस रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं इसको एक बार। अभी मैं इसमें एज डालता हूँ 12, एज मैंने इसमें डाली 12, ठीक है। तो ये 18 से बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे लिखा आएगा, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ पैराग्राफ लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ही आपका मैसेज आएगा। जैसे कि आपने 32 डाला, ये 32 डाल रहा हूँ मैं, ये 32 डाली है मैंने एज, है ना 32। तो ये 18 से बड़ी है, तो 18 से बड़ी होने पे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग, यानी कि आप ड्राइविंग के लिए क्वालिफाई है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सपोज आपने डाला 18 से कम, जैसे कि आपने 14, और आपने क्या ओके, तो यहाँ पे मैसेज आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका इफ़ स्टेटमेंट है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपका डिस्प्ले होगा, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है ना, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये आपका इफ़ स्टेटमेंट होता है, ये आपका इफ़ स्टेटमेंट होता है, ठीक, समझ में आती है आपकी बात। नेक्स्ट आपका आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में आप बताएंगे कि अगर 18 अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या हो, यानी कि कंडीशन ट्रू होगी तो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है आपका पिछले प्रोग्राम में, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो तो भी आप कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए ये इसकी डेफिनेशन है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे इफ़ एल्स का मैंने इधर बनाया हुआ है, आज मैंने पहले ही बना लिया प्रोग्राम, ठीक है। HTML मैं आपको सिर्फ समझा दे दूँगा। HTML बॉडी में आपने क्या करा, यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाई और एज दिया आपने, एज आपने दे दी, एज में वही आपने एज ले ली, प्रॉम्प्ट एंटर योर एज, और एज वो हमने एज में स्टोर करा लिया वेरिएबल एज। इफ़ यदि एज ग्रेटर देन बड़ा है 18 से, तो आपका क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग आई, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो दिस मैसेज विल बी डिस्प्ले, अदरवाइज दिस मैसेज विल बी डिस्प्ले। तो अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ डिस्प्ले ही नहीं होता था, कंडीशन ट्रू होती थी तो बस एक ही डिस्प्ले होता था, कंडीशन फॉल्स होने पे कुछ डिस्प्ले ही नहीं होता था। यहाँ पे हम कंडीशन फॉल्स होने पर भी डिस्प्ले कर रहे हैं, डज नॉट क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग, ये ठीक है। अब इसको सेव किया मैंने कंट्रोल एस से, और इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एज मांग रहा है ये, अभी मैं इसमें एज दे रहा हूँ 18 से 50 के बीच की। जैसे मैंने डाल दी इसमें 25 एज डाली, तो 25 एज डालने पे ओके करने पे ये क्वालिफाई बताएगा, ये रहा क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग, आप ड्राइविंग के लिए क्वालिफाई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें
ओपन इन ब्राउज़र करने के बाद मैंने ओपन इन ब्राउज़र किया और मैं इसमें डालता हूँ 18 से कम, जैसे मैंने डाली 13, मैंने डाली 13, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ ओके। तो देखिए डज नॉट क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग, ठीक है, आप ड्राइविंग के लिए क्वालिफाई नहीं हैं। तो ये आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है, ठीक है, ये आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है। तो वो खाली इफ़ स्टेटमेंट था ये वाला, ठीक है, और ये आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। एक आपका आता है इफ़ एल्स इफ़, यानी कि आप एक से ज़्यादा कंडीशन अगर लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, एक से ज़्यादा, जैसे कि सपोज़ करो परसेंटेज आई है, तो परसेंटेज हम देखना चाहते हैं कि अगर परसेंटेज 18 से वो सॉरी 33 से छोटी है तो फेल आए। तो देखिए अगर 33 से है तो ये है, अगर 40 से, तो ये इस तरीके की कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम देखिए ये एग्जांपल है कि एक्सप्रेशन 1 तो ये, एक्सप्रेशन 2 तो ये, एक्सप्रेशन 3 तो ये, एक्सप्रेशन अगर अदरवाइज़ ये। तो यानी कि हम कंडीशन पे कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे और फिर बाद में एल्स दे रहे हैं। तो डायरेक्ट मैं आपको प्रोग्राम पे लेके जाता हूँ। ये देखिए ये प्रोग्राम है हमारा, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया है कि इस प्रोग्राम में हमने परसेंटेज मांगी है यूज़र से कि एंटर योर परसेंटेज, आप अपनी परसेंटेज एंटर करो कि आपकी कितनी परसेंटेज है। तो हम उससे परसेंटेज मांग रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर परसेंटेज 33 से छोटी है, अगर परसेंटेज 33 से छोटी है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी कि फेल प्रिंट हो जाए, क्या हो जाए, फेल। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फेल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं, फिर अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो फिर अगली कंडीशन देगा। ये देखिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है मैंने एंड ऑपरेटर आपको बताया था पहले। एंड ऑपरेटर मैंने आपको कहीं एंड ऑपरेटर बताया था पीछे, ये एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर मैंने बताया था। इसमें आप एक साथ दो कंडीशन को देखेंगे कि दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर एंड स्टेटमेंट यूज़ करा है कि एंड यानी कि परसेंटेज 33 से बड़ी हो और 45 से छोटी हो, दोनों कंडीशन ट्रू होने पे क्या हो, थर्ड प्रिंट हो। देखिए यहाँ पे 33 से छोटा होगा तो फेल आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आएगा 33 से बड़ा और 45 से छोटा हो तो थर्ड आएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन 45 से बड़ा और 60 से छोटा तो सेकंड आएगा, अदरवाइज एल्स फर्स्ट आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन लग रही है। यहाँ पे एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, तीसरी कंडीशन ये हो गई और लास्ट में हमने एल्स में ये लगा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या करा है, 1 2 3 4 कंडीशन हमने लगाई हैं और 3 कंडीशन लगाई है, 5वीं कंडीशन में एल्स दिया है। तो ये हमने यूज़ किया है। तो ये हमारा इफ एल्स होता है। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। ओपन इन ब्राउज़र करने के बाद मैं देखता हूँ क्या हमारा आना है। तो इसमें परसेंटेज मांग रहा है। परसेंटेज मैंने दी सपोज इसको 33% या 32%, ठीक है। 32 मैंने दी, परसेंट नहीं लगाना है आपको। 32 मैंने दी, 32 तो फेल होना चाहिए। तो देखिए फेल है, ठीक है ना, ये फेल आया है। दोबारा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ F5 से। मैंने यहाँ पे दिया 25%, तो जिसके 25% होते हैं वो फेल होता है। तो मैंने यहाँ पे ओके किया तो ये फेल आ गया। फिर रिफ्रेश करेंगे F5। अब मैंने इसमें दिया 38%, तो 38% वाला थर्ड होता है। 38% मैंने दिया है, ठीक है ना, तो 38% वाला थर्ड होता है। ओके करेंगे तो थर्ड, ठीक है। फिर F5, फिर हम करेंगे F5 और मैंने इसको किया 46%, ओके। तो देखिए सेकंड आ गया, ये 46 जगह सेकंड गया, ठीक है ना। मैंने दिया है 49%, ठीक है, 49% दिया मैंने और इसको किया मैंने ओके, ये सेकंड, ठीक है। फिर रिफ्रेश करेंगे। अब की बार मैंने दिया है 63 पे, तो यहाँ पे कर देंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन हम लगा सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये
तो ये हमारे तीनों होते हैं, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ये तीनों स्टेटमेंट हमने पढ़े। देखिए आज हमारा, मैंने प्रोग्राम पहले ही बना के रख लिए थे जिससे हमें ज़्यादा वीडियो का टाइमिंग ज़्यादा ना हो। ठीक है, आप भी नोट कर लोगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, कंडीशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंडीशन इसमें स्टेटमेंट हमने पढ़ा, आपको समझ में आया। ठीक है, आप इसको करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। चलिए ओके, टेक केयर। ठीक है, मैंने 3 प्रोग्राम बनाए हैं, आपको तीनों प्रोग्राम करके देखिएगा।